दोस्तों दोस्तों आज बात है बृहस्पति की। बृहस्पति को कुंडली में ठीक करने के लिए चने की दाल का उपाय कैसे हम कर सकते हैं। चने की दाल आपके जीवन में आपके धन की स्थिति को कैसे ठीक कर सकती है। चने की दाल के उपाय के द्वारा आपके जीवन में बृहस्पति का पितर ऋण पितर दोष लगा हुआ है तो उसको भी हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो पूरी बात बृहस्पति के ऊपर रखेंगे। चने की दाल का उपाय कैसे करना है उसके ऊपर रखेंगे। एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का वेलकम। चैनल को सपोर्ट सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों लाल किताब के अंदर हर ग्रहों की कुछ ना कुछ कारक चीज हमें बताई गई है। राहु के लिए जौ है तो बृहस्पति के लिए चने की दाल है, तो चंद्रमा के लिए दूध है, शनि के लिए काले उड़द है और सूर्य के लिए गुड़ है। तो हर चीज जो हमारे घर के अंदर पड़ी होती है दोस्तों वो किसी ना किसी ग्रह से रिलेट करती है। जैसे ये धनिया वगैरह होगा, जब मसाले वगैरह हो गए, ये सब राहु की श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों चने की दाल कुंडली में उपाय के स्वरूप हम कैसे यूज करें। दूसरा घर मंदिर है, दूसरा घर पैसा है, दूसरा घर लिक्विड कैश का है और दूसरा घर ही आपके जीवन में आपको बैंक बैलेंस देने वाला है। पैसा कुंडली में दूसरे घर से, 11वें घर से और चौथे घर से आता है। जब ये तीनों भाव आपके अच्छे होंगे तो पैसे का सर्कुलेशन आपका अच्छा घूमता रहेगा। तो बृहस्पति भी क्या है, बृहस्पति दूसरे भाव के कारक हैं, चौथे भाव में उच्च के होते हैं और 11वें भाव के भी कहीं ना कहीं कारक बोले गए हैं। जो भी ग्रह किसी भी भाव का कारक होता है इसका मतलब होता है कि वो ग्रह उस भाव में अपने पूरा वजूद रखता है। उसको देख के ही हम उपाय कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपकी कुंडली में दूसरे, पंचम, नवम, 11वां और 12वें भाव में बृहस्पति के दुश्मन बैठे हैं, बुध बैठा है, शुक्र बैठा है, राहु बैठा है, तो वो बृहस्पति का ऋण भी लगाएगा और बृहस्पति को खराब भी करेगा। चौथे भाव में बृहस्पति उच्च के होते हैं, अगर वहां पे भी कहीं ना कहीं बुध, शुक्र या राहु या शनि या कोई भी पापी ग्रह के बैठ गया तो वो बृहस्पति के फलों को भी खराब करेगा। और ये भाव किसका है, चंद्रमा का भाव है, तो मन को भी कहीं ना कहीं अशांत करेगा। तो बृहस्पति पैसा देने वाला ग्रह है। बृहस्पति आपके 100 को 500 करने वाला ग्रह है। 500 को 5000 और 5000 को 50,000, मतलब बरकत जिसको हम बोल देते हैं वो बृहस्पति ही देने वाला है। अगर बृहस्पति रुष्ट हो गया, बृहस्पति खराब हो गया, बृहस्पति नेगेटिव हो गया तो उसका असर बलि का बकरा केतु, केतु आपका कर्जा है, बीमारी है, रोग है। जिसके ऊपर कर्जा होगा वो बीमार भी होगा और रोग ग्रसित भी होगा। तो इसीलिए सबसे पहले बृहस्पति को पकड़ो, बृहस्पति को ठीक करो। चने की दाल का उपाय कैसे करना है, 200 ग्राम चने की दाल लेनी है, 2 किलो अगर आपकी क्षमता है तो आप ले सकते हो। वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार 4 दिन लगातार आपने मंदिर में शिवलिंग के पास रखनी है या अपने ब्राह्मण को दान करनी है। तो इसको करते ही दूसरा भाव आपका एक्टिवेट होगा। बृहस्पति कुंडली में कहीं पे भी बैठा होगा वो दूसरे भाव के फल देना शुरू कर देगा। ये लाल किताब का नियम है। हम उस भाव, उस ग्रह को उस घर में नहीं लेके जा सकते, लेकिन हम उस ग्रह के असर को कहीं ना कहीं उस घर से रिलेट कर लेते हैं। तो पैसों की तंगी को दूर करने के लिए आप ये उपाय करें। मकान नहीं बन रहा, प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, प्रॉपर्टी में विवाद चल रहे हैं, पैतृक संपत्ति नहीं मिल रही, तो चौथा भाव डिस्टर्ब होगा, क्योंकि ये आपके मकान के संबंधित क्वेश्चन है, तो चौथा भाव देखना पड़ेगा। तो 400 ग्राम चने की दाल 4 दिन लगातार पानी में जल प्रवाह करें, वीर, शुक्र, शनि, ऐत या 4 वीरवार कर लें हफ्ते बाद। इससे भी आपका चौथा भाव एक्टिवेट होगा, बृहस्पति के फल अच्छे होंगे। बृहस्पति चौथे भाव में उच्च के होते हैं तो आपके पास रोजगार, अवसर, ये सब चीजें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। चौथा भाव आपका खिल जाएगा बेसिकली। तो ये उपाय भी आप जरूर करें दोस्तों। बाकी दोस्तों किसी भी धर्म स्थान पे जाएं, अपने घर से थोड़ा सा दूर चले जाएं और किसी भी धर्म स्थान का जो सरोवर होता है, जो पानी होता है दोस्तों, उस पानी के अंदर 9 डुबकियां आप जरूर लगा के आएं। अगर आपका भाग्य प्रबल नहीं है, भाग्य का संबंध जो होता है वो 9वें भाव से होता है। 9वां भाव हमारा भाग्य का भाव है। उस भाव में बैठा हुआ बृहस्पति, राहु आपके भाग्य में अगर अड़चने दे रहा है, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, तो बृहस्पति कहीं ना कहीं 9वां भाव क्या है, 9वां भाव आपका यात्रा का भाव भी होता है, धर्म स्थान भी है, आपके बड़े बुजुर्ग भी हैं, एंसेस्टर्स भी होते हैं हमारे। तो किसी भी धर्म स्थान में जाके वहां के सरोवर में 9 डुबकियां लगा लो। इससे भी आपका भाग्य जो है वो प्रबल होना शुरू हो जाता है दोस्तों। तो चने की दाल का उपाय जरूर करें अगर पैसों की तंगी है।
अगर मकान के संबंधित क्वेश्चन हैं, जॉब नहीं मिल रही, घर में अशांति है, तो चने की दाल को जल प्रवाह करें। अगर भाग्य का साथ नहीं मिल रहा तो किसी भी धर्म स्थान पे जाके वहाँ के सरोवर में 9 डुबकियाँ लगा लो, उससे भी आपका कल्याण होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको लोन नहीं मिल रहा, अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा, अगर आपने कोई ना कहीं कोई लोन अप्लाई कर रखा है, पैसे का हालात आपके ठीक नहीं चल रहे, तो उस कंडीशन में भी अगर 600 ग्राम चने की दाल मंदिर में देते रहोगे तो इससे भी आपका छठा भाव भी एक्टिवेट होगा और आपको लोन मिलने में आसानी होगी। कहीं ना कहीं अगर आप 200 ग्राम चने की दाल भी मंदिर में देते दोस्तों, तो दूसरे भाव में बृहस्पति बैठ के आपको छठे भाव को देखेगा, तो वहां से आपको पैसे के हालात जो है वो भी ठीक करना आपके शुरू कर देगा। तो ये कहानी है बृहस्पति की। बृहस्पति को ठीक कर लो तो केतु भी ठीक हो जाएगा। बृहस्पति ठीक होगा तो दूसरा, पांचवा, नौवां, 11वां और 12वां भाव, यानी कि 5 भाव कुंडली के आपके एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये है बृहस्पति की कहानी। चने की दाल के द्वारा आप अपने जीवन में सुधार लेके आ सकते हैं दोस्तों, और आपके जीवन में कल्याण होना शुरू हो जाएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सभी को जय श्री श्याम, जय श्री राम। चैनल को सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद।